हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। एज यूर अवेयर दैट योर नेक्स्ट जेईई मेन सेशन इज जस्ट विद इन 3 वीक्स, सो इट्स नॉट द टाइम टू पैनिक, इट्स नॉट द टाइम टू रन थ्रू न्यू चैप्टर्स, इट्स टाइम टू स्टे काम एंड कन्वर्ट योर प्रिपरेशन इनटू मार्क्स। तो बच्चों, अगले 3 हफ्तों में हमें क्या बातें करनी है, क्या नहीं करनी है, कितने मॉक लगाने हैं, कितने परसेंटाइल पे सर कितना रैंक बनता है, उन सब चीजों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहली बात कि डोंट कवर एवरीथिंग, हमें सारे चीजों को नहीं कवर करना है। कई बच्चे ऐसे तो सर हमारा तो 11th का बैकलॉग है सर, हम अभी अगले 5 दिनों में 11th का बैकलॉग करेंगे, फिर जाके रिवीजन करेंगे। लास्ट के 3 हफ्तों में हमें कोई बैकलॉग नहीं क्लियर करना है। वी डू नॉट हैव टू क्लियर एनी बैकलॉग इन लास्ट 3 वीक्स। सो व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू डू सर? फर्स्ट, स्ट्रेंथन द स्ट्रॉन्ग। जो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, दोस टॉपिक्स इन विच यू हैव डन योर डीपीपी, यू हैव डन योर स्टडी मॉड्यूल, यू हैव डन योर कंप्लीट पीवाईक्यूज, focus on those chapters, focus on those chapters. Second, accuracy is king. As you're aware that JEE में क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन के चलते, मतलब 4 और 8 मार्क्स के चलते रैंक 1000-2000 का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए आपको जो चैप्टर्स आते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसको और स्ट्रॉन्ग करें और उस चैप्टर्स में गलती कम हो आपका। उस चैप्टर्स में क्या हो बेटा? गलती कम हो आपका। थर्ड चीज, स्मार्ट स्किपिंग। जो बच्चे अवंती के मॉक लगा रहे हैं वो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है, इफ यू हैव डाउट इन एनी क्वेश्चन वेदर दिस इज राइट और रॉन्ग, skip these questions, skip those questions. Why? Sir, a negative mark is worse than a 0. एक गलत क्वेश्चन आपका रैंक बहुत पीछे खींच सकता है, इसीलिए बेटर है कि आप गलत क्वेश्चन को अप्रोच ना करें और उस क्वेश्चन को लीव करें। नेक्स्ट, अवॉइड दिस ट्रैप्स इन लास्ट 3 वीक्स। सबसे पहला चीज, जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि डू नॉट स्टार्ट न्यू चैप्टर्स, हमें कोई भी नया चैप्टर को स्टार्ट नहीं करना है। सेकेंड, डू नॉट कंपेयर। मेनी ऑफ यू who is giving mock papers, you might have seen that your peer, your friends, your toppers, your batchmates, they are scoring more than you. So at times what do you think? No, हमारा होगा नहीं होगा, but you have to understand and you have to recall that what is your goal? Your goal is to secure a good seat in an NIT. तो आपको अपने मार्क्स के ऊपर ध्यान देना है। You have to focus on your marks कि क्या सर पिछले 3, 4, 5 टेस्ट के जो हमारे नंबर्स हैं, क्या वो इंप्रूव हुआ है? आर दे इंप्रूविंग? आर दे स्टेबलाइजिंग? आर दे फ्लक्चुएटिंग? यू हैव टू एनालिसिस योर मॉक पेपर ऑन दोज थिंग्स। यू डू नॉट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ। सबसे पहला बच्चा गलती और कॉन्फिडेंस अपना वहीं खोता है, इसलिए हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। हमारा गोल है एक अच्छे एनआईटी में एक अच्छा सीट लेना और उसके लिए हम अपने मार्क्स को चेक करेंगे, लोगों के मार्क्स को चेक नहीं करेंगे। नेक्स्ट, डू नॉट स्किप टेस्ट। You know, we have this habit in class 11th और 12th where we trying to skip test giving the reason, सर हमारा ये बैकलॉग है, वो बैकलॉग है, सर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है। In last 15 days you do not have to skip any test. You do not have to skip any test. I'm reminding again you. क्यों? जितना आप टेस्ट दोगे उतना आप एग्जाम के लिए और प्रिपेयर करोगे अपने आप को। नेक्स्ट सर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्लाइड है उन बच्चों के लिए जो बहुत सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि उनको हमेशा डाउट रहता है सर कितने मार्क्स में कितना परसेंटाइल बनता है और कितना परसेंटाइल में कितना रैंक आता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज प्लीज वॉच दिस वेरी केयरफुली। सर अगर आपका मार्क्स 281 से लेके 300 के बीच में है, सो योर परसेंटाइल मोस्ट प्रोबेबली विल बी 99.99 परसेंटाइल, उससे ज्यादा होगा और आपका रैंक टॉप 100। ये जो मैं रैंक बता रहा हूं, ये मैं ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट, अगर आपका मार्क्स 200 से 220 के बीच में है तो आप जो परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो 99.5 से 99.8 के बीच में, और आपका रैंक होगा 2000 से 400। अगर आपका स्कोर 180 से 200 है तो आप जो परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर सकते हो 99 से 99.5, रैंक बन सकती है आपकी 8000 से 16000। 150 से 160 में 98 से 98 2000 से 25,000, 130 से 140 में 96 से 97 और 35,000 से 45,000, 100 से 110 में 93 से 94 परसेंटाइल और रैंक आपकी बन सकती है 70 के से 85 के। 80 से 90 स्कोर में आपका परसेंटाइल बनेगा 90 से 91.5 और जो रैंक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो 1 लाख के बियॉन्ड होगा। नेक्स्ट सर, क्या कट ऑफ होता है कि हम जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो? क्या कट ऑफ होता है कि हम जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो? सो माय डियर फ्रेंड्स, फॉर जनरल कैटेगरी लास्ट ईयर का जो ट्रेंड देखा गया है 93 परसेंटाइल इज द कट ऑफ स्कोर टू एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस। मार्क्स क्या सर? 90 से 95। सेफ टारगेट क्या सर? 105 से 110 होना चाहिए आपका 2026 के लिए। बट आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स वेरी फ्रैंकली, दिस ईयर
number of students who is appearing for JEE has increased. तो ये जो कट ऑफ है ना, ये थोड़ा सा ऊपर साइड में रहेगा. दिस कट ऑफ विल बी ऑन अ अपर लेवल. नेक्स्ट EWS कैटेगरी के लिए जो ट्रेंड था पिछले 3 सालों का वो 80.38 परसेंटाइल रहा है 2025 के आसपास, और 78 से 82 मार्क्स है, और 95 प्लस इस साल का आप एवरेज स्कोर लगा सकते हो कट ऑफ. फॉर OBC एंड NCL 79.43 परसेंटाइल, मार्क्स 74.78, और इस बार आपको 90 प्लस मार्क्स आप अगर लेके आओगे तो आप JEE एडवांस के लिए कट ऑफ क्वालिफाई कर लोगे मोस्ट प्रोबेबली. नेक्स्ट SC 61.15, 50 से 55 मार्क्स, और 65 प्लस मार्क्स इस साल आप उम्मीद करो अगर लेके आ पाओगे आप तो मोस्ट प्रोबेबली, वो तो शिफ्ट के ऊपर डिपेंड होता है, पर मोस्ट प्रोबेबली का 65 प्लस मार्क्स रहा तो आप मोस्ट प्रोबेबली JEE एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाओगे. नेक्स्ट ST के लिए क्या था बच्चा, 47.90, लास्ट ईयर मार्क्स था 40 से 45, और इस बार चूंकि मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव इंक्रीज्ड इन JEE तो कट ऑफ भी थोड़ा ऊपर जाएगा, तो दैट इज 55 प्लस मार्क्स. फॉर PWD 0.007 था, इस बार भी मोर ओवर जो मार्क्स था वो ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के आसपास था, और जो इस बार भी 6 स्कोर होगा वो नियर अबाउट 15 मार्क्स के आसपास होगा. तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये PPT आपके साथ शेयर हो जाएगा, तो इसको गो थ्रू कर लेना कि क्या सेफ स्कोर है. कुछ बच्चे ये भी पूछेंगे सर अच्छे NIT के लिए क्या सेफ स्कोर है. जनरल कैटेगरी में बच्चा अच्छे NIT के लिए ये मान के चलो आप नियर अबाउट 180 से लेके 220 के बीच में एक सेफ स्कोर रहता है. 180 से लेके 220 के बीच में सेफ स्कोर रहता है. क्यों, मैं बताता हूं आपको, क्योंकि आपका रैंक 8000 से 16000 के बीच में रहता है. तो अगर आपको एक अच्छा NIT में CSE ब्रांच चाहिए, जैसे NIT तिरची हो गया, NIT वारंगल हो गया, NIT कुरुक्षेत्र हो गया, ये सब में तो आप कोशिश करोगे कि आप जो 5000 के अंदर आपका रैंक रहता है तो CSE मिल जाता है. उसी तरह जो मिड IITs हैं, जो टॉप के बाद मतलब 5 से लेके 15 रैंक पे जो अच्छे NITs आते हैं, उसमें आपको एक अच्छा ब्रांच लेने के लिए आपकी रैंक अराउंड नियर अबाउट 8000 से 16000 के बीच में होना चाहिए. इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 180 से लेके 220 के बीच में अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आपको एक अच्छे NIT में एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा. हम रैंक और कॉलेज के ऊपर बाद में कभी डिस्कशन करेंगे एक अलग वीडियो में. नेक्स्ट बच्चा, नेक्स्ट क्या ध्यान रखना है, व्हाट इज रनिंग सर, व्हाट आर द हाई रिटर्न चैप्टर्स. मैथ्स में व्हाट आर द चैप्टर्स जहां पे JEE कंटिन्यूअस आपको क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसको मैंने 4 कैटेगरी में डाला है. कितने कैटेगरी में डाला है, 4 कैटेगरीज. तो कैटेगरी 1 जिसमें कि एवरी ईयर इट सीम्स इन लास्ट 4 to 5 years 50 से 60 मार्क्स से क्वेश्चन आ रहे हैं. व्हाट आर द चैप्टर्स, फर्स्ट वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस, सीक्वेंस, बाइनोमियल, डेफिनेट, डिफरेंशियल एंड फंक्शन, राइट. व्हाट आर कैटेगरी B सर, कैटेगरी B आर वेयर we are expecting a questions of near about 30 to 40 marks. What are the chapters? What are those chapters? Probability, permutation, complex, application, area under curve and straight line. You can see category C also and you can see category D also. If I am going to explain all this beta, the video will be too long, so I'm trying to very short. You'll get this PPT, so go through these whatever I have mentioned in this PPT. Next sir, what for the physics में प्रायोरिटी A या कैटेगरी A बोल दीजिए आप, उसमें क्या होता है, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, एटॉमिक फिजिक्स, ड्यूअल नेचर, ये नियर अबाउट 45 से 55 मार्क्स के आते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट प्रायोरिटी B में क्या आता है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिव करंट, थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट डायमेंशन, सेमीकंडक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स. ये नियर अबाउट 30 से 40 मार्क्स के आते हैं. ये मैं आपको इसीलिए करके दे रहा हूं क्योंकि आपको अगर इसमें से कोई भी चैप्टर आपका स्ट्रांग है, आप चेक करो कि किस प्रायोरिटी में आता है. अगर वो प्रायोरिटी ए में आता है तो कोशिश करो कि इस चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन आपका गलती ना हो मॉक में, ताकि आपका वो कंसिस्टेंसी आपका मेन एग्जाम में भी रह सके, राइट. नेक्स्ट फॉर केमिस्ट्री सर, व्हाट आर द चैप्टर दैट इज वेरी स्ट्रांग, या प्रायोरिटी ए में कौन से चैप्टर्स हैं जहां से JEE रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, GOC, हाइड्रोकार्बन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, DNF ब्लॉक, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशन. नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल, फिनोल ईथर, अमाइन्स और बायोमोलिक्यूल्स. आई एम अगेन टेलिंग यू, priority A are those chapters where 50 to 60 marks questions are coming. Priority B are near about 30 to 40 marks. If you are focused on priority A and priority B, and if those are chapters are very strong to you, in mock try not to do any negative marking in these chapters. कोशिश करो इनको और रिवाइज करो ताकि आपका मार्क्स और इंप्रूव हो पाए. नेक्स्ट बच्चे, सर कुछ बच्चों का ये कंप्लेन रहता है, सर हमारा तो 11th खराब हो गया, सर हमारा 11th इज वेस्टेड, व्हाट वी डू इन 12th. सर क्या होता है कि कुछ बच्चे 11th में बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हैं, उनको अचानक 12th याद इसलिए आता है क्योंकि 12th का बोर्ड भी होता है. 12th में आप बोर्ड होता है तो बहुत सारे बच्चे सिंसियर हो जाते हैं कि सर हमारा 12th में बोर्ड भी है तो हम तैयारी करते हैं, तो बहुत सारे बच्चे 12th में खूब पढ़ाई करने लगते हैं. मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चे कि 12th का वेटेज 50 से 55% का है JEE में.
12th has a weightage of 50 to 55% on JEE. So if you have very focused in class 12, if you have done your class 12th chapters very well, you solved DPP, solved study modules, solved your PYQs, still you have a chance to land in a good NIT. इसीलिए आपको होपलेस नहीं होना है, आपको बस पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है और पढ़ते जाना है। नेक्स्ट बच्चे, सर फिजिक्स का कौन कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने आप कैटेगरी ये जब मैं बता रहा था आपने देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स, इलेक्ट्रिक करंट, मॉडर्न फिजिक्स, 30 मार्क्स का क्वेश्चन अकेले आता है बच्चे। मैथ्स में वेक्टर थ्योरी सब जानते हो आप लोग, कैलकुलस हो गया जो बहुत सारा चंक वहां से क्वेश्चंस का आता है। केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन 40 मार्क्स के नियर अबाउट आता है। बच्चे जेई के लिए बॉटम लाइन ये है कि आपको 100% सिलेबस कवरेज की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा होता है कि 2 साल के प्रिपरेशन करने बच्चा कभी बीमार पड़ जाता है, कभी कोचिंग छूट जाता है उसका, तो बहुत सारा वो जो पढ़ाई है वो ठीक से बहुत सारे चैप्टर्स का बैकलॉग रहता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको कितनी चैप्टर्स अच्छे से आते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? आगे आते हैं बच्चे, और क्या ध्यान देना बच्चे, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। क्यों? मॉक टेस्ट आपको फाइनल डे के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है। व्हाई मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट? मॉक टेस्ट मेक्स यू रिहर्स द फाइनल डे एग्जाम, फाइनल डे एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करता है। सबसे पहली बात, अभी जितने भी बच्चे सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जो जेई मेंस का शिफ्ट एक्चुअल टाइम होता है 9 से 12 और 3 से 6, आप कोशिश करें कि आप मॉक उसी में लगाएं। अगर आपके पास मोटा मोटी 15 दिन बचा हुआ है, 15 दिन में कोशिश करें कम से कम 20 पेपर दें इस बायोलॉजिकल टाइम के हिसाब से, 9 से 12 और 3 से 6 जो एनटीए का बायोलॉजिकल टाइम है एग्जाम का। नेक्स्ट, बिल्ड मेंटल स्टैमिना। आप जब 3 घंटे बैठते हो तो आपको कोशिश करना है कि सिर्फ आपको अपने एग्जाम के बारे में सोचना है, इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है। नेक्स्ट, सर जब आप मॉक पेपर दे रहे हो कोशिश करो नो पॉजेस। ऐसा नहीं है कि सर 1.5 घंटे का पेपर लिख लिया, अब हम 1 घंटा खेल के आते हैं या 1 घंटा फोन चला लेते हैं, 1 घंटा स्नैक्स ले लेते हैं, 1 घंटा खाना खा लेते हैं। नो, ये एक्चुअल एग्जाम की रिहर्स नहीं है। जब आप मॉक देने बैठो कोशिश करो कि आप 3 घंटे स्ट्रेट फॉरवर्ड मॉक दे के उठो। राइट? नेक्स्ट बच्चे, सर मैं तो सर एक दिन में सर 5-5 मॉक लगा रहा हूं, सर 6-6 मॉक लगा रहा हूं। कुछ बच्चे तो 2 दिन में कुछ भी एक चैप्टर उठाते हैं, 1.5 घंटे क्वेश्चन बनाते हैं, छोड़ देते हैं। राइट? सर मैंने दिया सर मेरे को 100 नंबर आया, सर 150 नंबर आया। वैसे नहीं होगा। आप एक दिन में 2 ही मॉक दो, पर उसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? एनालाइजिंग योर मॉक टेस्ट मार्क्स, sitting along with your teachers to discuss doubts, that is equally important as giving number of mocks. If you are giving mocks and if you are not focusing on your mistakes, you are not writing which chapters are strong, then you are not able to improve marks. तो आप मॉक कम दो, कोशिश करो आप 10 ही मॉक दो अगले 2-3 हफ्ते में, पर आप कोशिश करो कि सारे मॉक पेपर का आप एनालिसिस करो, नेक्स्ट बच्चे, मैं एक और चीज बोल रहा हूं कि प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है? प्रीवियस ईयर जो पीवाईक्यूज है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो एग्जामिनेशन बॉडी एनटीए है आपको उसका ग्लिम्स देती है। क्या ग्लिम्स देती है सर? कि एनटीए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, एनटीए किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस चैप्टर का ज्यादा वेटेज है, किस चैप्टर का कम वेटेज है। क्या करना है सर? पीवाईक्यू लगाते टाइम आप कोशिश करो कि टाइम बाउंडेशन में पीवाईक्यू लगाओ। मतलब अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा तो कोशिश करो उसको 2 से 3 मिनट में सॉल्व करने का, 2 से 3 मिनट में सॉल्व करने का। जब वो क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप तो चेक करो कि आपका क्या नोट्स में दिक्कत है, क्या आपको थ्योरी याद नहीं है, क्या सर, क्या आपको कॉन्सेप्चुअल एरर है, क्या आपको सिली मिस्टेक्स हो रहा है आपसे, या क्या आपके ऊपर टाइम का प्रेशर है। सर अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आपको लगता है सर थ्योरी भूल गए हम, तुरंत जाके अपने डायरी में लिखो कि हमें इस चैप्टर का नोट्स रिवाइज करना है और कोशिश करो उस चैप्टर को लगातार 2 दिन रिवाइज करने का। नेक्स्ट, टाइम बाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। या टाइम पैनिक, बच्चे क्या करते हैं ना, हड़बड़ी, सर हमें आता सब कुछ था, हम छोड़ दिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं होता है। जब आप मॉक दे रहे हैं कोशिश करें कि आप टाइम पैनिक से ओवरकम कर पाए, क्योंकि एग्जामिनेशन डे के दिन भी आपको 3 घंटे ही समय मिलेगा। यू विल गेट ओनली 3 hours when you are getting into actual exam. So that's why it's very important to overcome the time panic when you're writing your mocks. Next बच्चे, sir at last it's your battle, it's your victory. वो बोलते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। So you have to be very focused. जितना आपने पिछले 2-3 सालों में पढ़ा है, जिन बच्चों का ड्रॉप था उनका ऑलमोस्ट 3 साल हो गया, जो बच्चे 11-12 में पढ़ाई कर रहे थे उनका 2 साल हो गया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने पिछले 2 सालों में जो पढ़ाई करी है उसके ऊपर डीप रिविजन करें, पीवाईक्यूज एनालिसिस करें, अपने आप को थोड़ा शांत रखें। पैनिक करके कुछ नहीं होगा, पैनिक करके आपका रिजल्ट खराब होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे करते हैं जो लास्ट 2 साल बहुत पढ़ाई करते हैं, कितनी रातें नहीं सोते हैं, पर लास्ट में आके बिकॉज उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं रहता है, प्लान नहीं रहता है, इसके कारण अपना रिजल्ट खराब कर देते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं आज, मैं आपको बोल रहा हूं
इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 15 days. इफ यू मेक योर सेल्फ काम, आपका 2026 में 100% सिलेक्शन होगा. सो मैं अगले वीडियो में एक और वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे हम मैथ्स के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे, फिजिक्स के बारे में अलग से डिस्कशन करेंगे और केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे. एंड वी ऑल्सो लुक कि कितने परसेंटाइल पे कौन सा कॉलेज, कौन सा ब्रांच आपको मिल सकता है. सो सी यू सून. थैंक यू.